हमने नए साल में पार्टी के संगठन का विस्तार शुरू किया है और इस नए साल में हम अपनी पार्टी की जड़ें जो है गांव के बूथ स्तर पे एक एक बूथ पे 10-10 लोगों की जिम्मेवारी लगाने जा रहे हैं और इस काम को हम अगले 2 महीने में पूरा करेंगे और इस 2 महीने में इस काम को पूरा करने के बाद फिर पार्टी की और नई गतिविधियां शुरू करने का काम करेंगे। अब लोग लगातार इस कृषि के 3 काले कानून खत्म होने के बाद लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति झुकाव और ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी इस आंदोलन के अंदर। जो किसान आंदोलन था उसमें हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन का समर्थन किया, इस आंदोलन को मजबूत किया। इस आंदोलन में जो जिम्मेवारी हमने उनकी लगाई उन्होंने उसको निभाने का काम किया। लोगों का विश्वास और भरोसा था। इलाहाबाद का उपचुनाव का नतीजा आपने देखा कि सरकार ने हर तरह की बेकायदगी वहाँ पे करी, हर तरह के अच्छे हथकंडे अपनाए। कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में मिल गए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी आखिरी 4 दिन पहले बीजेपी के सरेंडर किया और जो कांग्रेस के लोग थे वो लगातार बीजेपी के प्रचार में लगे हुए थे। अब लोगों को इस चीज़ का भी एहसास हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के इस प्रदेश को कहीं कमज़ोर कर रही है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों की और ज़्यादा लगाव हुआ है और ज़्यादा पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। छोटा साहब, पंजाब में जो फिरोजपुर में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक चूक देखने को मिली और अब सरकार है वो ये कह रही है कि चरण सिंह चन्नी सरकार है, उन्होंने साजिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकिन वीडियो भी सामने ये आई है भाई कि वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता थे। आरोप ये लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि प्रदर्शनकारी। देखो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी किस्म की चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं, देश का है और देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा है। लेकिन जो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने बठिंडा के एयरपोर्ट पे कही, उससे पंजाब के लोगों का अपमान किया। उनका ये कहना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूँ, इसका मतलब उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों पे उंगली उठाई कि यहाँ पे लोग जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए था कि पंजाब में वो लोग रहते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पंजाब में वो लोग रहते हैं जो रोज़ बॉर्डर के ऊपर अपनी शहादत देकर के इस देश को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इस पंजाब में वो लोग रहते हैं जिसने अनाज के मामले में इस देश को निर्भर बनाने का काम किया है। पंजाब के लोग की अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक इतिहास है। अगर वो लोग ना होते तो ना मुगलों से लड़ सकते थे, ना अंग्रेज से लड़ सकते थे और ना आज हमारा देश सुरक्षित हो सकता था। ऐसे लोगों का अपमान करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री को जो एक्चुअल मजबूरी थी वहाँ से वापसी की, उसके बारे में सोचना चाहिए कि आज जो लोग हैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह का एक लगाव होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को तो लोग देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, वोट दे ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं अपने प्रधानमंत्री की एक झलक देख पाऊँ। लेकिन वहाँ जो हालत थी उस रैली में, उससे ये एहसास हो रहा था कि पंजाब का हर व्यक्ति जो है देश के प्रधानमंत्री को इस किसान आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही थी उसकी वजह से नाराज है। और नाराजगी लोगों ने उस रैली के अंदर अपनी तरफ से व्यक्त करने का काम किया। वो तो वीडियो आप सब ने देखी है, हमने भी देखी है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को जो पंजाब के लोगों का अपमान किया वो गलत है।
अबे जी हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। युवाओं को भी बार बार भ्रमित हो रहे हैं, जो भर्तियां हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो या फिर घोटाले हो जाते हैं, सरकार आएगी पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर कमेटी बनाने की बात कहती है हमारे वक्त में एक भी कंप्लेंट इस किस्म की नहीं थी कि किसी एक व्यक्ति ने कोई एक नया पैसा देकर के नौकरी प्राप्त करी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद काट करके आए, लेकिन जो उन्होंने टीचर भर्ती किए थे उनकी सबकी आज प्रमोशन हुई है। आज तो ऐसी हालत है, कांग्रेस के राज से लेकर के अब तक नौकरियां बिकी है और अब तो शरेआम अटैचियां पकड़ी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त की कितनी भर्तियां रद्द हुई, हमारे वक्त में कोई भर्ती भी रद्द नहीं हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे लगाए हुए एचसीएस अफसर जो थे उनकी भर्ती रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि वो मेरिट पे थे इसलिए उनको भी सबको नौकरी मिली। अब कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वो जो लोग बचे हुए हैं उनको भी मैं ये मान के चलता हूँ कि उनको भी नौकरी मिलेगी। लेकिन आज जिस ढंग से नारे तो दिए जाते थे, कहा तो ये जाता था कि हम बेरोजगारी ख़त्म कर दें, लेकिन आज हरियाणा का युवा सबसे ज़्यादा उदास है। आज सबसे ज़्यादा अनदेखी है तो युवाओं की है। हमारा राज बनने के बाद हमारा एक फैसला है कि हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अगर कोई नौकरी से वंचित रह जाए उसको 15,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो युवा मायूस ना हो। छोटा सा